Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello everyone, today we are going to study bills of exchange, its meaning and different terms regarding the chapter bills of exchange. तो bills of exchange क्या होता है? Bills of exchange is a written acknowledgement of debt and also a promise to pay that debt according to the terms of the bill. मतलब bills of exchange एक promise है रिगार्डिंग व्हाट डेप मतलब आपका जो भी कर्जा देना है, मनी वी हैव टू गिव टू समवन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिल. मतलब बिल को कुछ ड्यू पीरियड होता है, ड्यू डेट होती है. वो ड्यू डेट 1 मंथ की भी हो सकती है, 2 मंथ्स की होती है. मतलब आफ्टर सर्टन टाइम वी हैव टू पे द मनी टू समवन. सो किसी को किसी का देना है, उसको क्या बोलते हैं? बिल. तो बिल क्या है? प्रॉमिस है टू पे द डेट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द बिल. सो हु ड्रॉज द बिल? बिल कौन बनाता है? बिल इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर ऑन हिज डेटर. जो सेल करता है गुड्स ऑन क्रेडिट उसे क्रेडिटर बोलते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है, जो बाय करता है गुड्स, उसे डेटर्स बोलते हैं. तो बिल कौन ड्रॉ करता है? क्रेडिटर ऑन हिज डेटर. सो क्रेडिटर्स बिल बनाता है और डेटर्स क्या करता है? बिल को एक्सेप्ट करता है. सो क्रेडिटर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल एंड डेटर्स आर अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल. सो डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. क्या होता है? राइटिंग में रिटन इंस्ट्रूमेंट है एंड इट इज नॉट अ कंडीशनल ऑर्डर. वो कैसा होता है? अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय मेकर. कौन बनाता है बिल? जो बिल बनाता है वो कौन होता है? मेकर. वो कौन बनाता है? क्रेडिटर. सो क्रेडिटर इज द मेकर ऑफ द बिल एंड ही विल साइन ऑन द बिल एंड डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी. कुछ दूसरे पर्सन को वो क्या बोलेगा? दैट इज डेटर्स को, दैट टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ऑन सर्टन टाइम, दैट इज टाइम पीरियड इज गिवन. और ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. मतलब जिसके हाथ में वो बिल है उसको पैसा पे किया जाएगा. द बिल इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट. बिल इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ निगोशिएबल? इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक विच इज पेएबल आइदर टू ऑर्डर और बेरर. मतलब जिसके हाथ में है वो बिल उसको पैसा मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट विल स्टडी फीचर्स ऑफ बिल. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिल? बिल क्या होता है? पॉइंट नंबर 1, फीचर नंबर 1, इट शुड बी इन राइटिंग. जो बिल होता है वो किस में होता है? ऑलवेज बिल को किस में लेते हैं हम लोग? राइटिंग में लेते हैं. बिल हमेशा रिटर्न होता है. सेकेंड पॉइंट, इट मस्ट बी स्टैम्प एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899. बिल को स्टैम्प होता है, रेवेन्यू स्टैम्प, तो उस पर स्टैम्प होना चाहिए फिक्स अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899. थर्ड पॉइंट, बिल को इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत ही, इसको डेट होनी ही चाहिए. बिल मस्ट बी डेटेड. बिल विदाउट डेट इज इनकम्प्लीट. तो बिल को क्या होना चाहिए? प्रॉपर डेट. पॉइंट नंबर 4, इट मस्ट कंटेन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी. कुछ ऑर्डर होना चाहिए कि कितने दिन बाद वो पैसा पेमेंट होने वाला है या कितने मंथ्स बाद पेमेंट होने वाला है. सो ऑर्डर होना चाहिए किसे पैसा पेमेंट करना है एंड ऑल. पॉइंट नंबर 4, इट मस्ट बी एन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी. पॉइंट 5, ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल. ऑर्डर कैसी होनी चाहिए? कंडीशनल नहीं. कैसी होनी चाहिए? अनकंडीशनल. पॉइंट नंबर 6, द अमाउंट मस्ट बी पेबल आइदर टू सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बेरर ऑफ बिल. मतलब जिसके पास वो बिल है उसको पैसा मिलेगा या तो फिर सर्टन पर्सन का नाम लिखा जाएगा उसको वो पैसा मिलेगा. एंड इट मस्ट बी साइन बाय मेकर. कौन साइन करता है बिल पे? जिसका नाम का बिल है वो साइन करेगा या जो बनाता है वो साइन करेगा. द पर्सन हु ड्रॉज अ बिल, जो बनाता है बिल, मेकर, will sign on the bill. मतलब creditor will sign on the bill and bill is on the name of debtors. So next part is parties of bills of exchange. हमारा जो bills of exchange है उसमें कितने parties होते हैं? So what are the parties of bills of exchange? bills of exchange की parties कौन सी है? तो पहली parties है, 3 पार्टी होते हैं bills of exchange में, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे. कितने पार्टीज होती है bills of exchange में? 3. कौन से 3? ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे. सो इज अ ड्रॉवर? द पर्सन हु ड्रॉज अ बिल, या जो बिल बनाता है, हु साइंस ऑन अ बिल, हु इज अ क्रेडिटर, हु विल रिसीव द मनी, जिसे पैसा मिलने वाला है वो बिल बनाता है, ही इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्रॉवर. हु इज अ ड्रॉवी? जिसके नाम का बिल बनाया है, मतलब द पर्सन हु ऑन whom द बिल इज ड्रॉन,
जो बिल एक्सेप्ट करता है हु इज अ डेटर इज नोन एज व्हाट ड्रॉवी। जो पैसा पे करेगा क्रेडिटर को, जो डेटर्स होता है वो होता है ड्रॉवी। तीसरा होता है पे। पे इज द पर्सन टू whom द पेमेंट इज टू मेड, मतलब जिसे पेमेंट करना है। तो पेई ड्रॉवर भी हो सकता है जिसे पैसा पेमेंट करना है, या फिर बैंक भी हो सकता है ना, तीसरा पार्टी भी कोई हो सकता है। तो पेई इज ऑलवेज नॉट अ ड्रॉवर, सम केसेस द पेई कैन बी चेंज। तो पेई कौन हो सकता है, तीसरा पार्टी भी हो सकता है। सो बिल जिसके हाथ में वो होता है पेई। So 3 conditions में होते हैं drawer, drawee and pay. So there are how many parties in bills of exchange? There are 3 parties in bills of exchange. Next is promissory note. जैसे बिल होता है वैसे ही promissory note भी होती है, वो भी negotiable instrument ही होता है। तो what is a promissory note? Promissory note is defined as an instrument in writing like bill. बिल जैसे इन राइटिंग में होता है वैसे ही सेम वो भी एक राइटिंग में ही होता है। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी, जैसे करेंसी नोट जो होती है हम लोग जो यूज करते हैं बैंक नोट, वो नहीं है। प्रॉमिसरी नोट भी अनकंडीशनली ऑर्डर है, साइन बाय मेकर, उस पर भी मेकर ही साइन करता है, वो भी सेम है बिल जैसा, टू पे सर्टन सम ऑफ मनी और टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बेरर, जस्ट लाइक अ बिल। नेक्स्ट इज पार्टीज। प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर जो ड्रॉ करता है प्रॉमिसरी नोट, जिस जो साइन करता है प्रॉमिसरी नोट पे, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉमिसर। जो प्रॉमिसरी नोट पे साइन करता है, ही इज पर्सन हु ड्रॉज द प्रॉमिसरी नोट, ही इज द वन हु प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट स्पेसिफाइड एज द प्रॉमिसरी नोट, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रॉमिसर। और सेकेंड कौन होता है, ड्रॉवी। ड्रॉवी और पे, ही इज द पर्सन इन हुज फेवर द प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉमिसी। मतलब जो प्रॉमिस करता है वो जो प्रॉमिस करता है वो प्रॉमिस ही होता है, और जिसे प्रॉमिस किया वो कौन होता है, प्रॉमिसर। तो ड्रॉवर इज अ प्रॉमिसर एंड ड्रॉवी इज अ प्रॉमिसी। से जस्ट लाइक अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जस्ट नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। टर्म नंबर 1, टेन्योर ऑफ बिल। टेन्योर ऑफ बिल मतलब पीरियड ऑफ बिल आफ्टर विच अ बिल बिकम्स पेएबल, मतलब बिल कितने मंथ्स और डेज में पे होने वाला है। तो जितना टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, टेन्योर ऑफ बिल। तो टर्म ऑफ बिल में बी इन मंथ्स और डेज, जो डेज में भी होता है, डेज का भी टाइम पीरियड हो सकता है 30 डेज, 60 डेज, या मंथ्स का भी हो सकता है 2 मंथ्स, 3 मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। पॉइंट नंबर 2, ड्राफ्ट। What is the meaning of draft? A bill before acceptance is known as draft. मतलब बिल एक्सेप्ट करने के पहले ड्राफ्ट होता है, जब ड्रॉवी उसको एक्सेप्ट करता है तब वो बिल बनता है। तो व्हाट इज ड्राफ्ट? बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज व्हाट, ड्राफ्ट। थर्ड इज डेज ऑफ ग्रेस। ग्रेस पीरियड होता है बिल को, तो 3 एक्स्ट्रा डेज बिल को होता है ग्रेस पीरियड अलाउड बाय लॉ ओवर एंड अबाउट द टर्म ऑफ बिल to the drawee in order to make arrangement for payment of the amount of bill is known as what, days of grace। जैसे फॉर एग्जाम्पल 13 अगस्त अगर बिल का ड्यू डेट है तो उसमें प्लस 3 डेज ऐड होगा, तो कितना हो सकता है 16 अगस्त। तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेस पीरियड। तो ग्रेस कितने डेज होते हैं बिल पे, 3 एक्स्ट्रा डेज टाइम दिया जाता है। डेज ऑफ ग्रेस इज नॉट अलाउड फॉर बिल पेबल ऑन डिमांड और एट साइट। ऑलवेज नहीं होता है, सभी बिल पे नहीं होता है, जो बिल डिमांड पे है और एट साइट पे उनके लिए ग्रेस पीरियड नहीं होगा। पर नॉर्मल जो बिल होता है अनकंडीशनल ऑर्डर वाला बिल जो होता है उस पे ग्रेस पीरियड 3 डेज ऐड करना होता है। सो उसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। पॉइंट नंबर 4 इज ड्यू डेट ऑफ बिल। व्हाट इज अ ड्यू डेट? जैसे जिस दिन बिल का पेमेंट होगा उसको ड्यू डेट बोलते हैं, उसको मैच्योरिटी पीरियड भी बोल सकते हैं। तो डेट ऑन विच बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट, मतलब जिस डेट को बिल का पेमेंट होना है उसको मैच्योरिटी डेट बोलते हैं या ड्यू डेट बोलते हैं। बट अगर पब्लिक हॉलीडे होगा तो एक दिन पहले होगा, जैसे 26 जनवरी होगा तो उसका ड्यू डेट क्या हो सकता है, फिर 25 जनवरी। अगर 14 अगस्त होगा तो उसका ड्यू डेट क्या होगा, 14 अगस्त। बट अगर 15 अगस्त होगा तो उसका ड्यू डेट क्या हो सकता है, 14 अगस्त। मतलब ऑलवेज 1 डे बिफोर नहीं लेना है। Point number 5 is holder. So what is holder? Any person who is in possession of bill of exchange and is entitled in his own right to receive the amount thereon is known as holder. मतलब जिसके पास बिल है, पोजीशन मीन्स जिसके पास बिल है और जिसको ऑर्डर है पैसा मिलने की, वो कौन होता है, होल्डर ऑफ बिल। सो पॉइंट 5 इज होल्डर। पॉइंट नंबर 6, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कितने टाइप्स है? सो टाइप नंबर 1 इज नोन एज व्हाट,
ट्रेड बिल. व्हाट इज ट्रेड बिल? जो ट्रेड बिल इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर ऑन हिज डेटर. जो बिल क्रेडिटर बनाता है डेटर्स पे उसे ट्रेड बिल बोलते हैं. इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर. इट इज बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर जेन्युइन ट्रेड नॉर्मली डे टू डे डेली ट्रांजेक्शन्स पे जो बिल बनता है ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इट इज नोन एज व्हाट? ट्रेड बिल. सेकेंड होता है एकोमोडेशन बिल. एकोमोडेशन बिल मतलब ऐसा बिल विच हैज बीन ड्रॉन फॉर म्यूचुअल फाइनेंशियल एकोमोडेशन. फाइनेंशियल पार्टीज जो ड्रॉ करते हैं इन्वॉल्व इज नोन एज व्हाट? एकोमोडेशन बिल. सो बिल विच इज ड्रॉन फॉर म्यूचुअल फाइनेंशियल एकोमोडेशन ऑफ पार्टीज, जो फाइनेंस के रिलेटेड बिल बनता है उसे कौन सा बिल बोलते हैं? एकोमोडेशन बिल. सच बिल्स आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन. द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सच बिल का? इज टू ऑब्लिज द फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स को जब लोन एंड ऑल दिया जाता है वो अकोमोडेशन बिल्स में आता है. तीसरा होता है इनलैंड बिल. इनलैंड बिल मतलब ऐसा बिल जो इंडिया में ही होगा, सेम कंट्री में फ्लो होगा, मूवमेंट इन सेम कंट्री. द बिल ऑफ एक्सचेंज which is drawn between two parties that are located or reside in same country. दो पार्टीज के बीच में बिल होता है नो डाउट, बट विद इन अ कंट्री, अपनी कंट्री के कंट्री में ही होगा, आउटसाइडर्स नहीं, फॉरेन कंट्रीज में नहीं. तो इनलैंड बिल होगा. मतलब मेड पेएबल इन सेम कंट्री, ड्रॉन इन सेम कंट्री एंड मेड पेएबल इन सेम कंट्री. चौथा होता है फॉरेन बिल. व्हाट इज फॉरेन बिल? ड्रॉन इन वन कंट्री एंड मेड पेएबल इन अनदर कंट्री. तो उसको फॉरेन बिल बोलते हैं. जैसे इंडिया में ड्रॉ किया है बट पेमेंट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ हुआ है पेमेंट इंडिया में हुआ है. तो ऐसा होता है जो ड्रॉ होता है एक कंट्री में बट पेएबल होती है दूसरे कंट्री में, उसको फॉरेन बिल बोलते हैं. तो कितने टाइप्स के बिल होते हैं? टोटल 4. ट्रेड बिल, accommodation bill, inland bill and foreign bill. So all these are the types of bills of exchange. Point number 7 is honoring of bill of exchange. Honoring मतलब जब पूरा पैसा ड्यू डेट को पे होता है उसे honoring of bill बोलते हैं. Who will pay the money? Drawee will pay the money to whom? The drawer. So drawee pays the amount of bill on due date. It is known as what? Honoring of the bill. So the bill must be presented by a holder to the acceptor for the payment on or before the due date. In simple sentence, what is a honor? When full amount is paid on due date, it is known as what? Honoring of bill. Next point is point number 8, dishonor of bill of exchange. So what is dishonor? अगर पूरा पैसा पे किया तो honor होता है, but amount is not paid on due date, it is known as what? Dishonor of bill. If the drawee does not pay the amount to the drawer or the holder of the bill, it is known as what? Dishonor of bill. Point number 8, 9, noting of dishonor. Noting of dishonor मतलब अगर बिल कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन पेमेंट, so about that we have to inform to notary public. Notary public is a ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट. वहाँ पे इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. वी हैव टू इन्फॉर्म द नोटरी पब्लिक अबाउट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर. फैक्ट मतलब व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई द बिल इज डिसऑनर. व्हाट रिलायबल फैक्ट बताना है, ट्रू रीजंस देना है कि बिल क्यों डिसऑनर हुआ है. सो नोटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय अ नोटरी पब्लिक. द होल्डर को क्या करना पड़ता है? टेक्स द बिल टू नोटरी पब्लिक. का लेके जाना पड़ता है बिल नोटरी पब्लिक के पास, हु इन टर्न मेक्स द डिमांड फॉर एक्सेप्टेड और पेमेंट अपॉन द ड्रॉवी. तो ये नोटिंग हमेशा करना ही पड़ता है. नोटिंग टू बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड होता है, वो स्पेसिफिक टाइम में नोटिंग करना पड़ता है अगर बिल डिसऑनर हुआ तो. पॉइंट नंबर 10 इज नोटरी पब्लिक. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटरी पब्लिक? नोटरी पब्लिक इज ए लीगल प्रैक्टिशनर. नोटरी ऑफिस में जो प्रैक्टिशनर होता है, जो पर्सन होता है, हु इज अ पब्लिक सर्वेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और या फिर स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ नोटरी एक्ट 1952, जिसके पास जाके हम लोग फैक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं अबाउट द डिसऑनर ऑफ बिल, उसे बोलते हैं नोटरी पब्लिक. ही इज एंट्रस्टेड विद द पावर ऑफ अटेस्टेशन ऑफ फॉरेन डॉक्यूमेंट. फॉरेन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको अटेस्ट करके हमें ट्रू कॉपी करके देता है एंड नोटिंग करके देता है, एंड प्रोटेस्टिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट. फॉरेन डॉक्यूमेंट वो स्टैम्प मार के देता है, अलॉन्ग विद दैट वो बिल पे भी सब डिटेल करके देता है, उसे नोटरी पब्लिक बोलते हैं. पॉइंट नंबर 11, नोटिंग चार्जेस. तो जो भी हम चार्जेस पेमेंट करते हैं नोटरी ऑफिसर को, जो पब्लिक सर्वेंट होता है, उसे जो हम बिल के चार्जेस पे करते हैं उसे नोटिंग चार्जेस बोलते हैं. डिसऑनर के रिलेटेड
जब हम कोई चार्जेस पे करते हैं नोटरी ऑफिस में जाके, उसको क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्ज। द होल्डर ऑफ बिल हैज टू गेट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक। व्हाई द बिल इज डिसऑनर, उसका रीजन क्या है, रिलायबल हमें रीजन देना है कि बिल कैंसिल क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन। सो नोटिंग ऑफ बिल इज डन, कब होता है नोटिंग ऑफ बिल, कैसे करते हैं, बाय रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, मतलब रिलायबल फैक्ट उसमें होना चाहिए, सच्चाई, डेट ऑफ डिसऑनर, कभी डिसऑनर हुआ, और रीजंस व्हाई इट इज डिसऑनर। सो उस केस में नोटरी पब्लिक क्या चार्ज करते हैं, फीस, और जो फीस चार्ज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। सो नोटरी पब्लिक चार्जेस सर्टन फीस विच इज नोट फ्रॉम होल्डर ऑफ द बिल, नोटरी पब्लिक चार्जेस सर्टन फीस फ्रॉम होल्डर ऑफ द बिल इज नोन एज व्हाट, नोटिंग चार्जेस। नोटरी पब्लिक जो भी फीस चार्ज करते हैं बिल के होल्डर से, उसे क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। दिस ऑल 11 पॉइंट्स आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो आई होप आपको समझा होगा रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थैंक यू।